हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और ये प्रोबेबिलिटी का दोस्तों ये मेरा सेकेंड वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे जो बेसिक करके था, पूरी जीरो लेवल से प्रोबेबिलिटी का वो वीडियो था। दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से वो वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उस वीडियो में दोस्तों हम कार्ड के बारे में, ताश के पत्ता के बारे में पूरी जीरो लेवल से पूरी तरह से बेहतरीन जानकारी हम उसमें दिए हुए हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है उसमें दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी, ताश के पत्ता से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए, आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए बिना देर किए करते इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों प्रश्न है, 52 ताशों की पैक से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम पिछले वीडियो में हम पूरी डिटेल में, पूरी बेसिक से हम ताश के पत्ता के बारे में हम आपको बताए थे। ऐसे दोस्तों हम आपको यहां बता देते हैं कि टोटल जो कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड्स यानी ताश का टोटल पत्ता 52 होता है। ठीक है, कितने पत्ता होते हैं? टोटल 52 होते हैं, जिसमें दोस्तों 26 जो होते हैं वह रेड कार्ड होते हैं। रेड कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होंगे और 26 जो होंगे वह ब्लैक कार्ड होंगे। ब्लैक कार्ड्स होंगे। क्लियर? अब दोस्तों हम इसको जब बांटेंगे टोटल को, तो ये 4 भाग में ये बट जाएगा। क्लियर? पहला होता है हर्ट्स, दूसरा होता है डायमंड, और तीसरा होता है स्पेड्स, और चौथा जो होता है दोस्तों यह होता है क्लब। इस प्रकार दोस्तों हम ताश के 52 पत्तों को, पहले हम रेड कार्ड 26 को होता है और ब्लैक कार्ड 26 होता है। ठीक है, फिर हर्ट्स जो होता है यह 13 होता है, डायमंड 13 होता है, और स्पेड्स भी 13 होगा, और क्लब भी कितना होगा? 13 होगा। और ये सभी हर्ट्स का जो 13 पत्ता है, हर्ट्स, ये सभी 13 पत्ता का अपना अपना एक रूप होगा। जैसे पहला होगा एक का, एक का 1 नहीं होगा, ए लिखा होगा नहीं, एक का इसको बोलते हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद दोस्तों किंग, उसके बाद किंग होगा। ठीक है, किंग, उसके बाद क्वीन होगा, उसके बाद जैक होगा। इस प्रकार दोस्तों यह 13 पत्ता जो हुए, हर्ट्स के जो 13 पत्ता हैं, ये सबका अपना अपना एक रूप हुआ। 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक। ठीक इसी प्रकार दोस्तों डायमंड के भी जो 13 पत्ता होते हैं, इन 13 पत्ता का अपना अपना एक रूप होता है। ठीक इसी प्रकार सेम टू सेम इसमें भी होगा। इसमें भी दोस्तों 1 का होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा। स्पेड्स में भी दोस्तों वही सेम टू सेम होगा, और क्लब में भी सेम टू सेम होगा। जो क्लब में 13 पत्ता होता है उसमें भी 13 पत्ता का अपना अपना रूप होगा। यही चीज उसमें भी होगा। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेस कार्ड कितने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फेस कार्ड होता क्या है। तो फेस कार्ड जो चेहरा जो जिसमें रहता है, तो फेस कार्ड यही दोस्तों हुआ, किंग क्वीन और जैक, इसी को हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो हर्ट्स में कितने फेस कार्ड होंगे? 3 फेस कार्ड होंगे, किंग क्वीन जैक। डायमंड में भी फेस कार्ड कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन? किंग क्वीन जैक। स्पेड्स में भी 3 फेस कार्ड होंगे, क्लब में भी 3 फेस कार्ड होंगे। इस प्रकार टोटल ताश के 52 पत्तों में से टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं 52 ताश के पत्तों में। दोस्तों ये हम आपको जनरली हम आपको बता दिए, थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दिए हैं कार्ड्स के बारे में। ऐसे दोस्तों हम पूरी डिटेल में, पूरी जीरो लेवल से हम आपको पिछले वीडियो में हम ताश के पत्ता के बारे में हम आपको बताए हुए हैं, जो आपको आसानी से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
या उस वीडियो का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम दे देंगे, आप यहां से भी आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों है 52 ताशों की पैक से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों बनाने के लिए हम करते हैं क्या, नंबर एनसी लिखते हैं। एनसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्ड, और बाई में लिखिएगा टोटल कार्ड। बाई में क्या लिखिएगा, टोटल कार्ड। नंबर एनसी के नंबर ऑफ कार्ड का मतलब जो वह पत्ता 52 ताश के पत्तों में से जो पत्ता उसमें से खींचेगा या निकालेगा, जो कहे तो खींचने या निकालने वाला जो बात होगा वह एनसी होगा, और बाई होगा, बाई टोटल कार्ड जो है, ये टोटल कार्ड लिखना है नीचे। ठीक है, अभी हम आपको इसे सॉल्व करेंगे और समझाएंगे, आप समझ जाएंगे, बहुत इजी है। लेकिन दोस्तों ये जानकारी आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से हो भी गई होगी। अगर आप हमारे पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तब तो आपके लिए कुछ भी नहीं, आप सॉल्व भी कर लिए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक बात है, 52 ताशों की पैक से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता होने की, यानी जो एक पत्ता जो खींचा जाता है, एक पत्ता ताश का खींचा जाता है, वह ताश का पत्ता बादशाह या ईंट, यानी वो 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता जो खींचा जाता है वह पत्ता बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, इसे समझना होगा। टोटल ताश के 52 पत्तों में बादशाह कितने होते हैं, तो दोस्तों बादशाह जैसे हार्ट्स 13, इस प्रकार 52 पत्तों को हम 13-13 करके 4 भाग में डिवाइड कर दिए। हार्ट्स, डायमंड, स्पेड्स, क्लब। दोस्तों ये क्वीन, ये 13 जो पत्ता हुआ, हार्ट्स जो 13 पत्ता होते हैं, सबका अपना अपना रूप होता है। इसमें देखिए किंग है, किंग का एगो, हार्ट्स में किंग का एगो, एक किंग है। किंग को ही राजा बोलेंगे या बादशाह कहेंगे, क्लियर। तो इसमें हार्ट्स में भी एक किंग, डायमंड में एक किंग होगा, स्पेड्स में भी एक किंग होगा, और क्लब में भी क्या होगा, एक किंग होगा। टोटल किंग कितने हो गए, यानी बादशाह टोटल कितने हो गए, 4 बादशाह हो गए। हम यहां 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट। या लिखा हुआ है दोस्तों बादशाह या ईंट। एक बात जरा ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों काफी विद्यार्थी सब कुछ जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या करते हैं उसे आप देखिए और आप सीख लीजिए और जान लीजिए। जब या लिखा हुआ रहता है दोस्तों, या, तो इस या का मतलब होगा दोस्तों, अंग्रेजी में इसे और बोलेंगे, इसका मतलब प्लस होगा, याद कर लीजिएगा माइंड में हमेशा। और दूसरा और यदि लिखा रहे, और अंग्रेजी में इसे एंड बोलते हैं। अगर और लिखा रहे अंग्रेजी में एंड हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये जानकारी आप अपने माइंड में अच्छे ढंग से आप ले लीजिए। या यानी और का मतलब प्लस हुआ, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ या है तो यहाँ हम प्लस का साइन दे देंगे। ईंट बोल रहा है तो ईंट कितना होता है इसे समझिए, ईंट कितना होता है दोस्तों, इसे समझिए कि ईंट को ही अंग्रेजी में तो हम यहाँ लिखे हुए, लेकिन ईंट क्या होता है इसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम आपको समझा रहे हैं। किंग तो आप समझ गए दोस्तों, किंग माने राजा कहिए, बादशाह कहिए, क्वीन माने रानी, और जैक माने क्या होता है, जैक माने जोकर जिसको बोलते हैं, ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहां देखिए, हाँ क्या सवाल आ रहा है, ईंट। तो देखिए हर्ट्स जो होता है, हर्ट्स इसको पान का पत्ता कहा जाता है, यानी पान का पत्ता जैसा होता है ये, ठीक है, पान का पत्ता जैसा होता है। डायमंड जो हुआ दोस्तों इसी को ईंट कहा जाता है, डायमंड को हिंदी में ईंट कहा जाता है। बात को समझिएगा, बहुत प्यार से हम समझा रहे हैं। पहले दोस्तों प्यार से पहले इसे समझ लीजिए हिंदी में इसे क्या क्या कहते हैं। जैसे हर्ट्स होता है दोस्तों, इसको हिंदी में पान का पत्ता कहा जाता है, पान का पत्ता, ठीक है। ईंट को जो ईंट जो होता है वह डायमंड होता है, यानी डायमंड को ईंट कहा जाता है, क्लियर। स्पेड जो होता है ये हुकुम होता है दोस्तों, हुकुम याद रखिएगा, हुकुम, 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 स्पेड्स का मतलब हुकुम। क्लब का मतलब जो होता है वह होता है क्या, चीरी, यह होता है चीरी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी नाम भी आप समझ लिए होंगे। या तो या मतलब प्लस ईंट, तो ईंट कितना होता है, ईंट कितने होते हैं टोटल, 13 ईंट होता है, तो इसको 13 लिख दिए। अब दोस्तों एक बात बताइए, प्रश्न में क्या कहा था, बहुत यूनिक प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न में दोस्तों मैक्सिमम विद्यार्थी फंस सकते हैं। अभी तो हमने लिख दिया कि बादशाह, एक पत्ता ताश का पत्ता खींचा जाता है, वह ताश का पत्ता बादशाह या ईंट।
तो बादशाह कितने होते हैं 4, या मतलब प्लस ईंट कितना होता है 13। इसको तो हम लिख लिए। एक बात बताइए दोस्तों, तो एक पाता जब खींचा जाता है तो एक बार बताइए ईंट, तो ईंट में एक बार किंग आया हुआ कि नहीं, बादशाह आया हुआ कि नहीं, तो ये तो रिपीट हो गया ना 13। ये तो ईंट जो लिए है 13, ये तो 13 हम ले लिए, लेकिन इसमें से एक बार किंग भी तो लिए थे, तो यहां एक को हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि सब में से आप बादशाह जो लिए थे आप एक एक लिए थे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, टोटल 4 बादशाह लिए थे, और ईंट का पत्ता टोटल 13 यहां ले लिए, जिसमें से एक किंग भी था, बादशाह भी था, तो ये तो रिपीट हो जाएगा बार बार ना, तो एक 1 हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्यों 1 माइनस किए पता है ना दोस्तों, क्योंकि बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता पूछा है, तो बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं टोटल, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, यानी हार्ट्स में एक बादशाह, डायमंड में एक बादशाह, स्पेड्स में एक बादशाह, क्लब में एक बादशाह, तो ये 4 हुआ। और या मतलब प्लस ईंट, तो ईंट कितना होता है 13, डायमंड 13 होता है, तो 13 हमने लिख लिया। लेकिन दोस्तों एक बार इसमें से बादशाह भी तो लिया था ईंट में से, तो उसे हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि फिर तो आप 13 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम माइनस कर लिए। अब टोटल टास्क का पता कितना होता है 52, तो ये 52 लिख लिए, तो कितना हो जाएगा 14 और 4 और 13 हो जाएगा आपका कितना 17 माइनस 1/52। ठीक है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका 17 में से एक गया 16, 16/52। ठीक है, 16/52, 8 दूना 16 और 26 दूना 52, 4 दूना 8 और 13 दूना 26, यानी 4/13 आपका आंसर हो जाएगा। यानी बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता जो होगा वह 4/13 होगा। दोस्तों हम प्यार से अभी आपको समझा रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप समझ लेंगे दोस्तों, तो फिर आपके लिए यह कुछ भी नहीं है, आप ऐसे प्रश्नों को आप बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, और उसे देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का नहीं हो। ठीक है, तो वही काम करेंगे दोस्तों। ये जो मेरा फॉर्मूला है NC/TC, यानी नंबर ऑफ कार्ड बाई टोटल कार्ड। तो क्या कर रहा है दोस्तों, एक पत्ता निकालना है, वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता हुकुम का हो, यानी हुकुम, तो हुकुम कितना होता है, स्पेड्स मतलब हुकुम होता है, तो हुकुम कितना होता है 13 होता है, तो यहां 13 लिख लीजिए। ठीक है, हुकुम का हो तो 13 लिख लिए, लेकिन इक्का नहीं हो, तो हुकुम में इक्का का वो होता है, एक इक्का होता है, तो एक माइनस कर लीजिए, क्योंकि बोला कि हुकुम हो लेकिन इक्का नहीं हो उसमें, तो हुकुम कितना होता है, यानी स्पेड्स टोटल कितने होते हैं, स्पेड्स टोटल 13 होते हैं, तो 13 मैंने लिख लिया, हुकुम 13 होता है, लेकिन बोला कि इक्का नहीं होना चाहिए, यानी इक्का नहीं होना चाहिए, यानी एक को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हुकुम में यानी स्पेड्स में इक्का का होता है एक होता है, यानी उसको हम माइनस कर लेंगे बाई टोटल कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो 52 लिख दिया मैंने। 13 में से एक गया 12/52, यह हो जाएगा 3 चौका 52 और 13 चौका 52, यानी 3/13 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा 3/13। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से पान की बेगम या चीनी के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ताश के 52 पत्ता है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता पान की बेगम या चीनी के बादशाह होने की प्रायिकता हमसे पूछा जाता है। तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, NC/TC, यानी नंबर ऑफ कार्ड बाई टोटल कार्ड। तो पान की बेगम कितना होता है, पान की बेगम कितना होता है, तो पान की बेगम, तो हर्ट्स मतलब पान होता है, तो हर्ट्स में पान की बेगम यानी हर्ट्स की क्वीन का होता है, तो हर्ट्स में क्वीन एक ही गुना होता है, तो एक लिख लिए। या का मतलब प्लस, तो प्लस दे दिए। चीरी के बादशाह, तो चीरी समझते हैं ना, क्लब, क्लब माने चीरी होता है, तो चीरी के बादशाह यानी क्लब में किंग का होता है, किंग माने बादशाह क्या होता है एक होता है, तो एक लिख लेंगे बाई 5 टोटल कार्ड यानी 52, तो 2/52 यानी ये 26 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/26, यही आपका आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि ताश के 52 पत्तों की पैक में से एक पत्ता खींचने पर फेस कार्ड की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हम वही लिखेंगे NC/TC, नंबर ऑफ कार्ड बाई टोटल कार्ड।
क्या खींचने के लिए बोला है जी? खींचने पर एक पत्ता खींचना है, वह कार्ड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड क्या होता है? हर्ट्स में फेस कार्ड क्या होता है? 3 गो। डायमंड में फेस कार्ड क्या होता है? 3 गो। क्लब में फेस कार्ड क्या होता है? 3 गो। और स्पेड्स में क्या होता है? 3 गो। इन टोटल 12, सब में 3-3 है, तो 12 हुए फेस कार्ड। तो यहाँ 12 लिख दिए बाई टोटल कार्ड, यानी 52। अब दोस्तों इसको काट सकते हैं, 3 चौका 12, 13 चौका 52, यानी 3/13 आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फेस कार्ड आप समझते भी होंगे, जो चेहरा वाला होता है। जैसे हार्ट्स में फेस कार्ड 3 गो होता है, किंग, क्वीन, जैक। उसी प्रकार डायमंड में भी 3 गो होगा, जैक में भी, डायमंड में भी 3 गो होगा, स्पेड्स में भी 3 होगा, और क्लब में भी 3 होगा। तो टोटल 3-3 करके टोटल कितने हो गए? 12 नहीं हो गए? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न अच्छे ढंग से भी आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भी यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं इसे, तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट करके माध्यम से हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।